का वचन कहता है, जैसे मनुष्यों को एक बार मरना और न्याय का होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मनुष्य एक बार मर जाता है, खुदा से दूर हो जाता है, तो सोचते हम मर गए और हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मर जाना और काम खत्म होना नहीं होता। जब मनुष्य इस संसार को छोड़कर जाता है, इसकी एक दूसरी जिंदगी और चालू। प्रभु का वचन कहता है जैसे मनुष्य एक बार मर जाना और न्याय का होना जरूरी है। हर एक मनुष्य का न्याय यहाँ पे हम एक दूसरे को नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, नहीं जानते हैं, लेकिन खुदा की नजर में कोई छिपा हुआ नहीं। हर एक मनुष्य का प्रभु का वचन कहता न्याय होगा। संसार में जो लोग आते हैं कहते हैं कमाओ और खाओ, यहाँ से चले जाओ, लेकिन कमाना खाना जाना तो है, लेकिन बात यह है कि मैंने संसार में जब आए हैं कौन सा काम अच्छा किया और कौन सा काम हमने, उसका हिसाब हमारे और आपके पास नहीं है, परंतु हमारे प्रभु के पास है। हमारे और परमेश्वर के पास है कि तुमने क्या किया है। तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया है, तुमने कभी प्यासे को पानी पिलाया है, तुमने किसी को गिरते हुए उठाकर खड़ा किया। इस सारे कामों का लिस्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता हुआ वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारा मसीह हमारे जगत पर जितने हम विश्वास करते हैं उसने पापों को उठा ले जाने के लिए एक बार बलिदान। कहने का मतलब ये है कि हमारा यीशु मसीह एक बार हमारे और आपके लिए क्या हुआ, बलिदान हुआ है। अब दोबारा फिर से हमारा यीशु मसीह बलिदान होने के लिए नहीं। अब तुम्हारी फिर से गर्भवती नहीं होगी। हालेलुया। स्वर्गदूत तारा नहीं चमकाएंगे। हालेलुया। बच्चे नहीं मारे जाएंगे। हालेलुया। एक बार यीशु बलिदान हुआ है, अब दोबारा हमारा यीशु मसीह बलिदान होने के लिए नहीं आएगा, वो हम और आपको लेने के लिए। एक बार हमारा यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, है ना, क्रूस को लेकर चला है। अब हमारा राजाओं का राजा उस हालत में अब नहीं आएगा। अब वो हमारा यीशु उस हालत में नहीं आएगा, वो राजाओं का राजा है, राजाओं के राजा की तरह हम और आपको। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता जितने लोग उस खुदा पे, उस परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बिना पापों के, बिना कुछ बातों के, दोबारा फिर से हमारा यीशु मसीह हम और आपको वो दिखाई देगा। कितने लोगों को, जो लोग उस खुदा पे विश्वास करते, जो उसके पीछे चलते, उन्हीं को दिखाई देगा। और सबको पढ़ेंगे मत्ती 16:24। आप लोग समझ पा रहे हैं हमारे बात को? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हालेलुया। प्रभु का वचन करना, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। हालेलुया। यदि हम खुदा के पीछे चल रहे हैं, हम अपनी मर्जी से आए। प्रभु क्या कह रहे हैं? जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं हम और आपको। प्रभु जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं अपने, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई भी मेरे पीछे
आना चाहे, हाँ, और अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मसीह में चलना इतना आसान नहीं है। मसीह में चलना इतना आसान नहीं है। अगर हम मसीह में चल रहे हैं तो अपने आप को इनकार करके चलते हैं, अपनी इच्छाओं को इनकार करते हैं, अपनी बुरी आदतों को खत्म करते हैं। हालेलुया। वहाँ जो विरोध में बोलते उनको क्षमा करते हैं। क्या है? अपनी इच्छाओं को प्रभु का वचन क्या कहता है? हाँ? और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें जो नहीं जानते हैं, बताओ क्या करती हैं? क्रूस को पहन लेती हैं। हालेलुया। वो जो नहीं जानते वो क्रूस को पहनते हैं और कहेंगे ये प्रभु का है। लेकिन प्रभु के साथ दो डाकू भी टांगे गए थे। वो नहीं जानते वो क्रूस को पहनते हैं, हाँ? कहते क्या कहते हैं? ये प्रभु का है। लेकिन प्रभु के साथ दो डाकू भी टांगे गए। जो हमारे यीशु मसीह क्रूस उठाकर जा रहे थे तो क्या था? हमारे गुनाहों का, हमारे पापों का और मौत का सामान लेकर यीशु मसीह खुद क्रूस पर जा रहे थे। हालेलुया। उसको आनंद की बात नहीं है। सारे पापों को, सारे गुनाहों को, हमारे दुखों को उठाकर यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे हैं। मौत का जो सामान है यीशु मसीह खुद बांधकर जा रहे हैं। जो ना हो सके तो बंद कर देना, ठीक है? बता तो सही से करना। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसको खोएगा। हालेलुया। इसलिए जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो कोई अपना प्राण यदि बचाना चाहे तो वो उसको खोएगा। और प्रभु कहता है जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वो उसको क्या करेगा? उसका प्राण बचा लिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है जो मेरे पीछे चलेगा अपने प्राण खोएगा, प्रभु कहता है वो उसका प्राण बचा लिया जाएगा। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य संसार में आया है सब कुछ पा चुका है, सब कुछ घर है, द्वार है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। प्रभु कहता है यदि मनुष्य सब कुछ होने के बाद अगर अपना प्राण खो देगा, प्रभु कहता तुम्हारा क्या लाभ होगा? हालेलुया। यदि हम मसीह में चल रहे हैं, मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं, यदि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, हमारा प्राण मतलब हम प्रभु से दूर हो जाए, हमारा प्राण नरक के लिए तैयार हो जाए, नरक में चला जाए, प्रभु का वचन कहता तुम्हारा क्या लाभ है? तो कुछ हमारा और आपका लाभ या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? प्रभु का वचन कहता है या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। यदि है तो खुदा का दिया हुआ जो आत्मा है उसे धन्यवाद करें, वही हम खुदा को दे सकते हैं। और वो क्या कहता है? यदि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अपने प्राण बदले ना बस क्या? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? प्रभु का वचन कहता है यदि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? कुछ नहीं है। शरीर भी मेरे साथ मिल जाएगा, आत्मा जो खुदा ने दिया वो भी खुदा के पास पहुंच जाएगा। मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। है तो हमारे पास बस यही है, जब तक इस संसार में है, इस दुनिया में है, हम खुदा को धन्यवाद दें, खुदा की बात को
मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य का पुत्र अपने पिता के साथ और स्वर्गदूतों के साथ महिमा में आएगा। हालेलुया। प्रभु वचन क्या कहता है? मनुष्य का पुत्र अपने पिता और स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में आएगा। हाँ, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उस समय जब मनुष्य का पुत्र हमारा यीशु मसीह आएगा, प्रभु का वचन कहता वो हर एक जन जो जैसा काम करता है उसको कामों के अनुसार उसको प्रतिफल देगा। यदि एक गिलास पानी पिलाया है उसका प्रतिफल आप लोगों के लिए रखा है। धूप में आप लोग चल के आती हो उसका प्रतिफल खुदा के पास रखा हुआ है। हालेलुया। मेहनत करके सारे काम परमेश्वर के लिए हेल्प करते हो ना आप लोग, खुदा उसका प्रतिफल सारे लोगों को। प्रभु क्या कहता है? पढ़ दीजिए फिर से हल्का सा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रभु का वचन कहता है उस समय हर एक जन को अपने उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। खुदा ने कहा मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं। हर एक जन का काम का हिसाब परमेश्वर के रजिस्टर में लिखा है। हर एक जन की मेहनत, हर एक जन का परिश्रम जो मसीह में किया जा रहा, हर एक जन के लिए खुदा ने प्रतिफल रखा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु का वचन कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं। प्रभु का वचन कहता जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे। जो लोग यहाँ खड़े हैं जब तक उस मनुष्य के पुत्र को यहाँ आते हुए ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। आमीन। हालेलुया। 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 अभी बोल रहा था मौत भी आने से पहले सोचेंगे अब मुझको रब के फरिश्तों ने घेर रखा है। कोई छत से गिर रहा, कोई कुछ हो रहा, क्यों नहीं हथियार चल रहा है? खुदा का फरिश्ता हाजिर